संपूर्ण खबर को धामनगर में फुटिला पद्म चमकिले सूरज बीजेपी सपक्ष में जाइछि धामनगर जनादेश सबु कल्पना जल्पनार अंत घटाई बाजीमात करिसेंति बीजेपी प्रार्थी सूर्यवंशी सूरज पुणी धामनगर को कब्जा करिछि बीजेपी 9881 भोट रे विजयी होइछंती सूर्यवंशी सूरज 19 राउंड गणति परे चूड़ांत फलाफल घोषणा करिसेंति राज्य निर्वाचन अधिकारी बीजेडी प्रार्थी अवंती दास को 9881 खंड भोट रे परास्त करिसेंति सूर्यवंशी सूरज बीजेपी को 80,351 भोट मिलिथिबा बेले बीजेडी सपक्ष में पड़ी 70,470 खंड भोट स्वाधीन प्रार्थी राजेंद्र दास को 8,153 भोट मिलिथिबा बेले चतुर्थ स्थान को खसी कांग्रेस प्रार्थी बाबा हरेकृष्ण सेठी को मात्र 3,561 भोट रे संतुष्ट होगाकू पड़ी सेहीपरि स्वाधीन प्रार्थी पवित्र मोहन दास को 497 खंड भोट मिली नोटारे पड़ी 650 खंड भोट। अवंती दास बीजू जनता दल टोटल वोट 70,470 बाबा हरिकृष्ण सेठी इंडियन नेशनल कांग्रेस टोटल वोट 3,561 सूर्यवंशी सूरज बीजेपी टोटल वोट्स 80,351 पवित्र मोहन दास इंडिपेंडेंट टोटल वोट्स 497 राजेंद्र कुमार दास इंडिपेंडेंट टोटल वोट्स 8,153 नोटा टोटल वोट्स 650 तो सूर्यवंशी सूरज बीजेपी कैंडिडेट अवंती दास बीजू जनता दल कैंडिडेट ठू 9,881 भोट लीड करछंती। धामनगर उपनिर्वाचन में बीजेपी बाजीमात को नहीं प्रतिक्रिया रखिंट केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान धर्मेंद्र कहते कि विजय पाए सूर्यवंशी को शुभेच्छा एवं धामनगर वासी को धन्यवाद लोकों को भल पाइबा एवं कर्मी परिश्रम फल धामनगर में धर्म एवं गणतंत्र विजय होइछि यह धामनगर मातृशक्ति एवं युव शक्तिर विजय। ये विजय धर्मर जय धामनगर वासी विजय स्वर्गीय विष्णु सेठी प्रति धामनगर जनसाधारण स्नेह श्रद्धार ही विजय ये विजय गणतंत्र विजय ओडिया स्वाभिमान विजय जो भूमि रे बाबा आखंडलमणि अछंती जो राज्य रे महाप्रभु जगन्नाथ अछंती सेठी बहुत दिन पर्यंत अंधार रुहे नहीं केबे ना केबे सत्य सामना को आसे ये सत्य सामना को आसी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रति ओडिया लोकंकर विश्वास प्रतिफलन होइछि ओडिया स्वाभिमान एकविंश शताब्दी रे नुआ रूप नहीं जो माटी मुकुंद देव को साहस देइथिला मुकुंद देव को स्मृति को एपर्यंत साउंटिकी रखी से माटी आज एक ऐतिहासिक निर्णय देइछि मु मो दल तरफरु धामनगर समस्त जनसाधारण पाखे कृतज्ञता ज्ञापन करुच्ची मो दलर समस्त कार्यकर्ता मानकु अक्लांत परिश्रम करथिबा कारणरू भी धन्यवाद दउची ये विजय धामनगर मातृशक्तिर विजय धामनगर युव शक्तिर विजय। धामनगर बीजेपी प्रार्थी सूर्यवंशी सूरज को विजय को नहीं धामनगर वासी को कृतज्ञता जणाइछंती बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ट्वीट करी नड्डा कहते विजय पाई देवतुल्य जनता को कृतज्ञता जणाइबा सह बीजेपी कर्मी को शुभेच्छा जणाउछि ए विजय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नेतृत्व में चलिथिबा जनकल्याणकारी योजनार विश्वास प्रतीक जेपी नड्डा धामनगर आसी विष्णु सेठी को श्रद्धांजलि देवा सह सूर्यवंशी परिवार लोकों सह मिसिथिले। धामनगर उपनिर्वाचन फलाफल आसिबा परे प्रतिक्रिया रखिंट मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक कहते धामनगर जनादेश को बीजेडी सम्मान देउछि एवं जनमत को सबुबेले सम्मान दे आसीछि बीजेडी धामनगर में बीजेपी जितिबा नै आशा करा जाउथला कारण सेठारे थिबा विधायक विष्णु सेठी खूब लोकप्रिय नेता थिले निकटरे तांकर देहांत हो जाइतिला तांको पुओ को बीजेपी प्रार्थी करितिला बीजेडी खूब कम उपनिर्वाचन हारिछि बोली कहते नवीन इंडियन एक्सप्रेस ओडिशा लिटरेरी फेस्टिवल जोगदे मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक
निकटरे पंचायत और पौर निर्वाचन में 30 जाक जिले में बीजेडी भल करथिला एवं 2024 रे बीजेडी सह बीजेपी एवं कांग्रेस रो लड़ाई हेबो बोली कहिसंती नवीन। When has come today, normally you all did all the election. By election not important for any government. So what do you think is the mandate today? It is in favor of the BJP or not? What is this? What is the Well, mandate? today's mandate of the by-election, we have lost very few by-elections in all the years that we've been in office. In this one, first of all, always respect the verdict of the people, and the MLA had died recently. He was quite popular. His son has been given the ticket. The BJP has held this seat for a number of years. So it's to be expected that they would win the seat. But to talk about the Biju Janata Dal, recently we had the Zilla Parishad elections for all 30 districts of the state, and we won them all. So in a way, let's look at just supplementary question. It means in our by-election proved that in your local election, it is not the Congress which is threat to you, it is the BJP which is threat to you. Is it right? Well, the BJP has become, in the very few last years, the second largest party in the state. The 2024 election will be between BJP and BJP, not BJP and Congress. And also the Congress is very much still there. धामनगर में बाजी मारिनेला बीजेपी बीजेडी को देखा मिला पराजयर मुह 80,000 अधिक भोट पाई विजयी हेले बीजेपी प्रार्थी सूर्यवंशी सूरज 70,000 अधिक भोट पाइथिले भी अल्पके विजयरू वंचित होइछंती बीजेडी प्रार्थी अवंती दास। बीजेपी शिविर में खुशीर लहरी नेताकर्मी समस्ते करुछंती सेलिब्रेशन। गड़ बजाय रखिला बीजेपी धामनगर को पुणी कब्जा कला 80,000 अधिक भोट पाई विजयी हेले बीजेपी प्रार्थी सूर्यवंशी सूरज। लगातार 6टी उपनिर्वाचन में विजयी होइथिबा बीजेडी को धामनगर में लागिछि ब्रेक। बीजेडी प्रार्थी अवंती दासन को 9,000 अधिक भोट व्यवधान रे परास्त करी चमकीछंती सूरज सूर्यवंशी। बापा स्वर्गत विष्णु सेठी आसन को बजाय रखिबारे सफल होइछंती पुआ सूर्यवंशी। आउ ये विजयर श्रेय धामनगर वासी को समर्पण कर देइछंती सूर्यवंशी। आज दिन में भारतीय जनता पार्टी जो विजय लाभ करने जाऊँगी मु तो निमित्त मात्र ए विजयर संपूर्ण श्रेय धामनगरवासी। भोट गणति बेले आरंभरू सूर्यवंशी सपक्ष में आसीथिला शुभ संकेत कारण सकाळ 8टारू पोस्टाल बालाट गणति होइथिला जेउथिरे बीजेपी प्रार्थी सूर्यवंशी सूरज बीजेडी प्रार्थी अवंती दासंक ठारू अधिक भोट पाइथिले। एहा परे राउंड वारी गणति जारी रहिथिला आ प्रथम राउंड रु नवम राउंड पर्यंत प्रति राउंड रे अवंतीक ठारू अधिक भोट पाइथिले सूर्यवंशी। दुहिंक मध्यरे भोट व्यवधान प्राय 5,000 उपरे रहिथिला। केवल नवम और दशम राउंड रे अवंती दास बीजेपी प्रार्थी सूर्यवंशी ठारू किछि अधिक भोट पाइथिले। जेते अधिक राउंड गणना हेउतिला सूर्यवंशी और अवंतीक भितरे कड़ा टक्कर देखा मिलिथिला। शेषरे 19 राउंड परे चूड़ांत फलाफल आसीथिला सामनाको। अवंती दासंक ठारू 9,000 अधिक भोट पाई विजयी होइथिले सूर्यवंशी। भारतीय जनता पार्टी पाई गोटे बड़ विजय दीर्घ दिन भारतीय जनता पार्टी अपेक्षा कर रही कौन कहे ये गोटे कहवाई गले सूर्योदय होती भारतीय जनता पार्टी पाई धामनगर सूर्यवंशी सूरज विजय हेई सूर्योदय कर धर्मर जय होती मु सर्वप्रथम धामनगरवासी को भद्रक जिलावासी को धन्यवाद देवी। भारतीय जनता पार्टी अगणित हजार हजार लक्ष लक्ष कार्यकर्ता को धन्यवाद देवी ये सेमानकर अक्लांत परिश्रम एवं विष्णु भाई जो भली भाव धामनगर काम करथिले ये से तार फल आज मिली। सबु अनुमान और आकलन उपरु परदा हटिछि। शेषरे धामनगर आसन को बजाय रखिबारे सक्षम होइछि बीजेपी।
प्रार्थी चयन ठारू आरंभ करी प्रचार मैदान पर्यंत सबुठी बीजेडी ठारू आगरे रही आसिथिबा बीजेपी शेष में फलाफल में बाजी मारी नहीं। धामनगर ग्राउंड रे पूरा दम लगाई देथिले बीजेपी नेता मंत्री और सांसद। प्रार्थी सूर्यवंशी सूरज को पई लगाई देथिले पूरा दम। केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान विश्वेश्वर टुडुंको ठारू आरंभ करी राज्य सभापति समीर महांती और अन्य समस्त तुंग नेता विभिन्न पर्याय कैंपेन को करथिले जोरदार। बापांको वियोगर दुख सहिथिबा पुआ सूर्यवंशींको पई धामनगर वासींको भितरे भरी रहिथिबा अनुकंपार फायदा उठाइथिला बीजेपी। कुहा जाउछि सूर्यवंशींको व्यक्तित्व भोटरंको प्रभावित करबा सह अनुकंपा फैक्टर भी काम करिथिला। ये गोटे ट्रेंड परिवर्तन होइछ हमें कहि परिबा कारण दीर्घ थर जेतेबेले पूर्व आम जेते उपनिर्वाचन देखिथिले सबु जगार बीजेडी रो बाजीमात थिला किंतु एथर ट्रेंड परिवर्तन होइछ। बीजेपी जो खाता जो सीट बीजेपी हाथ में थिला सेही सीट बीजेपी बंचई पारिछि एवं एठी विजयी होइछंती सूर्यवंशी स्वर्गत विष्णु शेट्टी पुत्र। धामनगर उपनिर्वाचन को भी आदौ हालुका भावे नहीं नथिला बीजेडी। माळमाळ नेता दिन राति डेरा पकाई प्रचार को करथिले जोरदार। भर्चुआल रे प्रचार करथिले बीजेडी सुप्रीमो नवीन पटनायक। तिहिडी ब्लॉक अध्यक्षा अवंती दासों को प्रार्थी भावे छेड़ा करी धामनगर रे बाजीमात करबा को सब प्रकार कलकौशल लगाइथिला शासक दल। कुहा जाउछि बीजेडी रो सबु रणनीति ठीक भावे काम करथिले मध्य विद्रोही राजेंद्र दास सबु गणित को बिगाड़ी देले। पूर्वतन विधायक प्रार्थी राजेंद्र दास बीजेडी रो टिकेट पाइबा पई प्रबल आशाइथिले किंतु बीजेडी तांको टिकेट रु वंचित करबा परे स्वाधीन भावे निर्वाचन लड़ी निज सपक्ष रे 8000 रु अधिक वोट साउंटिबारे सफल होइथिले राजेंद्र, जहां असल रे बीजेडी खाता को जाइथांता बोली कहा जाउछि। बीजेडी रो अल्प के हाथ छड़ा होई गला धामनगर आसन। बीजेडी प्रार्थी 70000 रु अधिक वोट पाइथिबा बेले बीजेपी प्रार्थी को खाता को गला 80000 रु अधिक वोट। भुवनेश्वर सुमंत सुंदर राय, भद्रक कैमरामैन गौर प्रसाद राजगुरु, आशीष दास दुष्मंत बेहेरा, तपन स्वाई, अजेश मल्लिक और सत्यजित सेनापति निर्जेटी नोडिया। 3 राज्य रे आंचलिक दलर दबदबा एवं 3 राज्य रे बाजी मारिला जातीय दल। उपनिर्वाचन फलाफल यह स्पष्ट होउछि बिहार रो गोपालगंज आसन रे विजयी होइछंती बीजेपी प्रार्थी कुसुम देवी। आरजेडी प्रार्थी मोहन प्रसाद को 1794 भोट रे परास्त करी विजयी होइछंती कुसुम। सेबडे बिहार रो मोकामा आसन रे आरजेडी प्रार्थी नीलम देवी बीजेपी प्रार्थी सोनम देवी को परास्त करिछंती। 16741 भोट रे विजयी होइछंती आरजेडी प्रार्थी। एपटे उत्तर प्रदेश रो गोला गोकर्णनाथ आसन रे बीजेपी प्रार्थी अमन गिरी 34298 भोट रे समाजवादी पार्टी विनय तिवारी को परास्त करिछंती। महाराष्ट्र रो अंधेरी ईस्ट आसन रे शिवसेना उद्धव बालासाहेब ठाकरे प्रार्थी ऋतुजा लटके 64959 भोट रे विजयी होइछंती। एबडे बीजेपी एवं सिंधे गोष्ठी प्रार्थी देई नथिबारु नोटा को मिलिछि 12000 रु अधिक भोट। तेलंगाना मुनगोड आसन रे टीआरसी प्रार्थी कुसुकुंतला रेड्डी बीजेपी प्रार्थी राजगोपाल रेड्डी को प्राय 10,000 भोट रे परास्त करिसेंती। सेबली हरियाणा रो आदमपुर आसन रे बीजेपी प्रार्थी भव्य विष्णोई 15740 खंड भोट व्यवधान रे विजयी होइछंती। विजय परे आरंभ होइथिला सेलिब्रेशन। बिहार रे आरजेडी एवं बीजेपी रो दबदबा कायम रहितबा बेले तेलंगाना रे बाजी मारी नेछि टीआरएस। हम नहीं जीते हैं, मोकामा की जनता की जीत हुई है। हम तो नॉमिनेशन दिन ही बोल दिए हैं कि सिर्फ हम नॉमिनेशन किए हैं और यहाँ की चुनाव जनता लड़ती है। मोकामा क्षेत्र की उनकी जीत हुई है। जनता को मैं धन्यवाद देती हूँ। उन्हीं जनता ने मेरा खुशी का जीत मेरा भी जीत है। मेरा पति का संभालित दिया है, इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता है। मोकामा और गोपालगंज के मतदाताओं ने लालू नीतीश के 7 दलों के महागठबंधन को पूरी तरह से नकार दिया। मोकामा की जीत लालू नीतीश की जीत नहीं बल्कि अनंत सिंह की जीत है, छोटे सरकार की जीत है। पिछले 7 चुनाव में अनंत सिंह और उनका परिवार 6 बार चुनाव जीत चुका है। पार्टी चाहे आरजेडी हो, जनता दल हो या निर्दलीय हो, हर बार जीत अनंत सिंह की होती रही है, न कि किसी पार्टी की। इसलिए जनता दल हो, राजद यह अहंकार न रखे कि ये जीत उनके कारण हुई है। भव्य सबसे शिक्षित लड़का है और भव्य पहले भी आदमपुर हल्के के अंदर काम संभालता रहा है, तो लोगों में कोई नया चेहरा नहीं था, लोग इसको पहले से जानते थे।
तो लोगों ने उसकी सीख को, मोदी जी की नीतियों को, खट्टर साहब की कार्यशैली को, चौधरी भजनलाल जी परिवार के विश्वास को वोट दिया। पूरा सरकार के माध्यम से आज यहाँ इलेक्शन कमिश्नर भी आज पहले 3-4 राउंड जहाँ बीजेपी का आधिक्य था वो वेबसाइट में तुरंत वो बताया नहीं गया था। पूरा देश के अंदर जहाँ भी उपचुनाव हुए राउंड पे भी उनका नतीजा लोगों के सामने रखा जा रहा है। मगर तेलंगाना में अलग, पहले दिन से लेकर तेलंगाना के अंदर उपचुनाव को सरकार इतना प्रतिष्ठित मानकर, क्योंकि दिन ब दिन बीजेपी उभर के आ रही तेलंगाना में। पुणी थे हिमाचल प्रदेश दखल पाई जोर लगाई बीजेपी। प्रधानमंत्री घन घन गस्त सह वरिष्ठ नेता आगमन राज्य राजनीति को करिछे सरगरम। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उपस्थिति में बीजेपी जारी करिछि घोषणा पत्र। सरकार आसिले यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हेबो बोली बीजेपी कहिछि। सेभली शिक्षा, स्वास्थ्य, पर्यटन उपरे जोर देछि दल। एपटे सरकार गढ़िबा पई दंभ देखाइछि कांग्रेस। बिगुल बाजी सारी मैदान पर जोधा भी तैयार। शीत बढ़ुवा बेले उष्म हेउछि हिमाचल प्रदेश राजनीति। पुणी थे सरकार गढ़िबा पई जोर लगाई भारतीय जनता पार्टी। आउ चूड़ांत रूप देवाई बीजेपी घोषणा करिछि घोषणा पत्र। एथिरे सबु वर्गर लोकंकु संतुष्ट करने प्रयास करछि दल। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा कहिसेंति पुणी थे बीजेपी सरकार आसिले हिमाचल रे लागू हेबो एकक नागरिक संहिता। एथिपाई सरकार एक कमिटी गठन करिवे। वार्षिक किसान निधि सम्मान 3000 टंका को वृद्धि करा जिवो। 8 लाख रु अधिक रोजगार मिलिबो। समस्त गाँ को जोड़िबो पक्का रास्ता। शक्ति नाम रे नुआ योजना लागू हेबो। यह योजना जरिया रे धार्मिक स्थल रे भित्तिभूमि उपरे जोर दिया जिवो। एथिपाई 12,000 कोटी खर्च हेबो। हिमाचल प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लगाया जाएगा। हमारी दूसरी कमिटमेंट है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मुख्यमंत्री अन्नदाता सम्मान निधि के तहत जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में जो राशि मिलती है उसके साथ साथ 3,000 रुपए सालाना ये उसमें जोड़ा जाएगा। सरकार आसिबा परे हिमाचल रे नुआ 5टी मेडिकल कॉलेज खोलिबो। शहीद को मिलुवा आर्थिक सहायता वृद्धि करा जिवो। सरकारी कर्मचारी वेतन समान भाव लागू हेबो। झील मान बाहागर समय रे मिलुवा सहायता 21,000 रु 51,000 को वृद्धि करा जिवो। द्वादश पढ़ुवा छात्री को स्कूटी देवे सरकार। गरीब महिला को वार्षिक 3टी गैस सिलिंडर मागଣା दिया जिवो। ये भली अनेक प्रतिश्रुति देछि बीजेपी। जो इन लोगों ने और हम लोगों ने मिलकर जो तय किया है कि राज नहीं रिवाज बदलेंगे, क्योंकि हम एक क्रेडिबल पार्टी की तरीके से लोगों की सेवा में जुटे हैं। हमने कभी नहीं कहा था कि हम ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज देंगे, लेकिन हमने 5 साल की अवधि में उसको बना करके दिया। हमने कभी नहीं कहा था कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट देंगे, लेकिन हमने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट का काम पूरा लगभग हो रहा है। हमने कभी नहीं कहा था कि हम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी हम देंगे, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी ने हिमाचल प्रदेश को इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी दिया। शिमला रे जनसंपर्क रैली रे शामिल होई पुणी थरे बीजेपी को भोट देबा को अपील करछंती नड्डा। एपटे एक जनसभा को संबोधित करी कांग्रेस उपरे जोरदार बर्षिथिले केंद्र गृहमंत्री अमित शाह। कांग्रेस 4 पीढ़ी धरी शासन करथिले मध्य हिमाचल विकास प्रति ध्यान देई नथिला। महिला को अवहेलित करथिला कांग्रेस। बीजेपी सरकार आसिबा परे घरे घरे शौचालय तैयारी करी महिला को सम्मान दिया जाइछि। घरे घरे पहुंची डबल इंजिन सरकार विकास। एपटे छत्तीसगढ़ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कहिसेंति बीजेपी देइथिबा प्रतिश्रुति रोकिबार फेल मारिछि। एणु एथर कांग्रेस सरकार आसिबो। विश्व की 5वीं अर्थव्यवस्था बने। राहुल बाबा आप 11वें नंबर पर छोड़कर गए थे, 11वें नंबर पर भी आप नहीं लाए थे। अटल जी 16वें से 11वें पर लाए। आपने उपकार किया कि सोनिया मनमोहन ने 11वें से नीचे नहीं गिराया, और मोदी जी आए। मोदी जी ने 8 ही साल में देश की अर्थव्यवस्था को 11वें नंबर से
5वें नंबर पर लाने का काम। ये लोग तो इससे पहले भी प्रयास कर लिए हिमाचल में, कितनी सफलता मिली है। और ये जब कह रहे हैं कि भले हमारे हम बहुमत में ना आए लेकिन सरकार हमारी बनेगी, इसका मतलब ये वो पहले ही हार मान चुके हैं। और दूसरी बात ये है, कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं, वो बिकाऊ नहीं हैं, टिकाऊ हैं। और देखिएगा सरकार कांग्रेस की बनेगी हिमाचल में और 5 साल चलेगी भी। हिमाचल में कांग्रेस और बीजेपी मध्य होउची लड़ाई। उभय दल पय चिंतार कारण साजिछि दलीय कंदल। बीजेपी पुणी थरे सरकार गढ़िबा पई जोर लगाइथिबा बेले सरकार कमब्याक करबा लक्ष्य रहिछि। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18 ओडिया।